और बहुत जल्दी होता है। अगर आपको किसी चीज़ को बहुत जल्दी फेमस कराना हो और किसी चीज़ को का बहुत जल्दी प्रचार कराना हो तो एक दो औरतों को बता दीजिए, शाम तक पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। एक आदमी था बेचारा, उस शौहर, वो एक तरबूज काट के लाया, तरबूज, और उसने दुपट्टे में लपेट लिया। दुपट्टा जानते हैं ना औरतें जो ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे में लपेट लिया। तरबूज लाल था तो दुपट्टा लाल हो गया ऊपर से। अब वो जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा, ए क्या है इसमें? उसने कहा चुप रहो मैं बताता हूं, चुप चुप चुप। वो गया और अंदर जाकर एक अलमारी में उसको रख दिया। बीवी कहती क्या लेके आए हो तुम? उसने अपनी बीवी से कहा सुनो, एक आदमी से दुश्मनी हो गई मेरी, मैंने उसकी गर्दन काटी है, उसमें एक आदमी का मर्डर करके आया हूं, उसकी गर्दन है, अभी दिन में फेंकने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, रात होने तो मैं इसको नदी में फेंक आऊंगा, अभी शोर मत करो, बस जाओ तुम काम में लग जाओ। मार दिया हमने, एक आदमी का कत्ल कर दिया। हे ये क्या किया तुमने? है तुम मेरी बीवी हो, कहना नहीं किसी से? नहीं। जोहर के बाद लाया था तरबूज, लपेटा था, लाल हुआ था दुपट्टा, अलमारी में रखा था, लेकिन मगरिब की अजान होते होते पुलिस घर पहुंच, किसी का मर्डर किया है। अरे साहब मैं मर्डर करूंगा? आज तक मैं मुर्गी तो काट नहीं पाता हूं, आदमी को काटूंगा? क्या बात कर रहे हो? तो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको जो खबर लगी है साहब वो सही लगी है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, आओ मेरे साथ। का क्या? अलमारी खोली, तरबूज निकाला, दुपट्टा हटाया, साहब ये तरबूज था, अब आप देख लीजिए मेरा पूरा घर, कहीं गर्दन नहीं मिलेगी। कहा फिर ये क्यों किया? कहा मैं तरबूज काट के लाया था और मैंने इसको दुपट्टे से ढक दिया था, दुपट्टा तरबूज के कलर से लाल हो गया, बीवी को मैंने ये कहा कि किसी को मार के आया हूं और रात में फेंकने जाऊंगा उसकी गर्दन को। मैं ये देखना चाहता था कि औरतों का पेट कितना मजबूत। ना बोल रहे हो, बात आई गई, खत्म हो गई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में हैं, उधर एक काफिला आया, उसको पानी की जरूरत थी। एक आदमी ने अपना डोल, अपना बर्तन पानी कुएं में डाला पानी हासिल करने के लिए, और जब निकालना चाहा कि पानी आ गया, क्या देखता है बहुत भारी हो गई रस्सी, खिंच नहीं रही। जब झांक कर देखा तो उस डोल के अंदर यूसुफ बैठे हुए हैं, एक लड़का बैठा हुआ है। इसने झांक कर देखा, काफिले वालों से कहा या बुशरा हाजा गुलाम, अरे लोगों खुशखबरी हो, हम पानी लेने के लिए इस कुएं के पास आए, लेकिन ये कुआं तो वीरान है, अंधा है, इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन खुशखबरी हो एक बच्चा हमें मिल गया है। उस बच्चे को निकाला गया, यूसुफ को निकाला गया, खुश हैं सब, चलो जल्दी करो इस बच्चे को मिस्र के बाजार में बेच देते हैं, हमारे हाथ आ गया है, हम इसको बेच देते हैं। चोरी का माल लोग जितनी जल्दी हो निकालना चाहते हैं, कोई इसका असली मालिक ना आ जाए, इसलिए कलिया चक्के इलाके में चले जाओ, 20,000 रुपए का मोबाइल 2,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपके इलाके में भी होता होगा, चोरी का माल लोग बहुत सस्ते में देकर चले जाते हैं। इनको ये बच्चा मिला, इन्होंने सोचा जल्दी से तकसीम, जल्दी से बेच दो इसको। मिस्र के बाजार में गए, यूसुफ जैसा खूबसूरत बच्चा, यूसुफ जैसा खूबसूरत और हसीन और जमील लड़का कितने में बिका आप ताज्जुब करेंगे, कीमत, इतना खूबसूरत बच्चा। लेकिन वह शरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में उन्होंने बेच दिया। जो मिल रहा मिल जाए, जल्दी से बेचकर भागो। कुरान ने कीमत बताई, कुरान ने यूसुफ की कीमत बताई, कितने में बेचा यूसुफ अलैहिस्सलाम को? वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद घिसे पिटे, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया, यानी मामूली रकम में बेच दिया। लो, और जो मिल गया लेके चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? बादशाह मिस्र ने। चाहता तो लंबी रकम दे सकता था, लेकिन नहीं, चंद सिक्कों में खरीद लिया और यूसुफ को अपने घर लाया। और जब लाया तो अपनी बीवी से कहा खिलाओ पिलाओ पाल पोस के बड़ा करो, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, ये यूसुफ, ये आगे चलकर ये बच्चा हमारा बेटा बना, हम इसको बेटा भी बना सकते हैं, यह हमें कोई फायदा जरूर पहुंचाएगा।
इधर बादशाह मिस्र की बीवी उस बच्चे की देखरेख करने लगी, खिलाने पिलाने लगी, पाल पोस कर बड़ा करने लगी। और जब पाल पोस कर बड़ा कर दिया और यूसुफ जवान हो गए, बालिग हो गए, तो ये बादशाह मिस्र की बीवी का दिल ही यूसुफ के ऊपर आ गया। अब मंजर देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिल आ गया, बहलाने लगी, फुसलाने लगी, अपने करीब लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे, बचे रहे। अब ये चर्चा औरतों में आम हो गया, पूरे मिस्र की औरतों में ये चर्चा हो गया। और औरतें कहने लगी, वाह यूसुफ को देखो, बादशाह की बीवी को देखो, अजीजे मिस्र की बीवी अपने गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ गलत काम करना चाहती है। औरतों में चर्चा हो गया। औरतों में चर्चा बहुत खतरनाक होता है और बहुत जल्दी होता है। अगर आपको किसी चीज को बहुत जल्दी फेमस कराना हो और किसी चीज को का बहुत जल्दी प्रचार कराना हो, तो एक दो औरतों को बता दीजिए, शाम तक पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। एक आदमी था बेचारा, उस शौहर, वो एक तरबूज काट के लाया, तरबूज, और उसने दुपट्टे में लपेट लिया। दुपट्टा जानते ना औरतें जो ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे में लपेट लिया। तरबूज लाल था तो दुपट्टा लाल हो गया ऊपर से। अब वो जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा, ए क्या है इसमें? उसने कहा, चुप रहो मैं बताता हूं, चुप चुप चुप। वो गया और अंदर जाकर एक अलमारी में उसको रख दिया। बीवी कहती, क्या लेके आए हो तुम? उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, एक आदमी से दुश्मनी हो गई मेरी, मैंने उसकी गर्दन काटी है, उसमें एक आदमी का मर्डर करके आया हूं, उसकी गर्दन है, अभी दिन में फेंकने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, रात होने दो, मैं इसको नदी में फेंक आऊंगा, अभी शोर मत करो, बस जाओ तुम काम में लग जाओ। मार दिया हमने, एक आदमी का कत्ल कर दिया। हे ये क्या किया तुमने? है तुम मेरी बीवी हो, कहना नहीं किसी से? नहीं, जोहर के बाद लाया था तरबूज, लपेटा था, लाल हुआ था दुपट्टा, अलमारी में रखा था, लेकिन मगरिब की अजान होते होते पुलिस घर पहुंच गई, छापा मारा, भीड़ लग गई लोगों की। ये आदमी कह रहा, क्या कर रहे हो भाई? कहा, नहीं मुझे खबर मिली है तुमने किसी का मर्डर किया है। अरे साहब, मैं मर्डर करूंगा? आज तक मैं मुर्गी तो काट नहीं पाता हूं, आदमी को काटूंगा? क्या बात कर रहे हो? तो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको जो खबर लगी है साहब वो सही लगी है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, आओ मेरे साथ। का क्या? अलमारी खोली, तरबूज निकाला, दुपट्टा हटाया, साहब ये तरबूज था, अब आप देख लीजिए मेरा पूरा घर, कहीं गर्दन नहीं मिलेगी। कहा, फिर ये क्यों किया? कहा, मैं तरबूज काट के लाया था और मैंने इसको दुपट्टे से ढक दिया था, दुपट्टा तरबूज के कलर से लाल हो गया। बीवी को मैंने ये कहा कि किसी को मार के आया हूं और रात में फेंकने जाऊंगा उसकी गर्दन को। मैं ये देखना चाहता था कि औरतों का पेट कितना मजबूत होता है, मैं ये देखना चाहता था कि कोई राज की बात अपनी बीवी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बस मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था। और मैं बखूबी वाकिफ हो गया हूं कि अब मैं कितना अपनी बीवी से कोई बात शेयर करूंगा और कितना नहीं करूंगा, बस यही बस एक चीज थी मेरे अंदर। पुलिस वालों ने कहा, छोड़ तो दिया, दो चार थप्पड़ मार के, कहा कमीना परेशान कर रहा, लेकिन वाकई तुमने सही किया है, वाकई औरतों से कोई बात शेयर नहीं करना चाहिए। बताइए उस कितनी खामोशी के साथ उसने रखा और शाम तक पुलिस आ गई। कुरान भी कहता है, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब कुरान की बात कौन झुटलाएगा? हमारी माँ बहन पहली बात तो सुनी नहीं रही होंगी। अच्छा है बेचारी, वो अपना कपड़ा दिखाएं, साड़ी दिखाएं, चप्पल दिखाएं, जेवर दिखाएं, अब रात के 2 बजे कौन बेचारा सुनेगी हमारी बात? अब उनको फुर्सत ही मिल जाए अपना कपड़ा और सैंडल और चप्पल दिखाने से, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सुन रही है वो सुने, गुस्सा ना हो मेरे ऊपर। कुरान ने कहा, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती। अब औरतों में चर्चा हो गया मिस्र के अंदर, लो बादशाह मिस्र की बीवी ने अपने गुलाम को दिल दे दिया, अपने 2 कौड़ी के गुलाम को। अब बादशाह की बीवी को बड़ा बुरा लगा कि कमबख्त मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, उनको क्या मालूम यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। कहा, अच्छा चलो, अब देखिए एक और चाल चली।
बादशाह मिस्र की बीवी ने क्या चाल चली, सारी औरतों को बुलाया, दावत दे दी, दस्तरखान लगा दिया, सबके सामने फल रख दिए और छुरी रख दी, लो फल काटो और खाओ। ये भी एक चाल थी। औरतों ने छुरी उठाई और फल काट काट के खाने लगी। यूसुफ से कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात मानकर यूसुफ जब उन औरतों के सामने से गुजरे और मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो फल काट रही थी, उंगली कटने लगी। है कभी कभी आप दीवार पे तेज सर मार दें तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, आधे घंटे के बाद दर्द होगा। उफ, कभी कभी अचानक आपको चोट लग जाए तो उस वक्त वो जगह सुन्न हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं होगी, बाद में तकलीफ होती है। औरतों ने इधर यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट दी, और ऐसे नहीं कटी नहीं, कुरान कहता कत्ताना अयदियहुन्ना, उंगली कटी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गई, इधर से कटी, इधर से कटी, इधर से कटी, गिरने लगी। कता यक्ताओं के माना काटना और कत्ता युकत्यो तख्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। कई जगह से उनकी उंगलियां कट गई और उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है, उंगलियां कट के गिर रही हैं। और वो यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो दीवानी हो गई। और कुरान कहता है चीख पड़ी मां हाजा बशर, ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान नहीं है। अरे इंसान नहीं तो कौन, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है। अभी तक बादशाह मिस्र की बीवी फरेफ्ता थी, अब सारी औरतें यूसुफ की दीवानी हो गई। कैसी खतरनाक चाल चली। अब उन औरतों से कहा देख रही हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है। एक और चाल, कैसी खतरनाक चालें होती हैं औरतों की। फोन नंबर भी ढूंढ लेंगी, कॉल भी करेंगी, रात भर जगाएंगी भी, चैटिंग भी करेंगी, टाइम देकर आपको अपने घर बुलाएंगी भी, और फिर आपका नाम भी लेकर आपको फंसा भी देंगे। और अगर दो आंसू निकाल दिए तो बस पूछो मत, सारी दुनिया हमदर्द हो जाएगी। कमीना कितना बड़ा कुत्ता है, बेचारी इस औरत को रुला रहा है। अरे उसके आंसुओं ही में तो सारा मक्र और फरेब छिपा हुआ है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बन गए झूठे हमदर्द उसके पास जाकर। अगर औरतों की चालें खतरनाक ना होती तो कुरान ये ना कहता इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, इनकी चालें बड़ी खतरनाक हैं। एक और चाल चली, बताओ ऐ मिस्र वालियों मेरा क्या कसूर है, खूबसूरत ही इतना है कि मेरा दिल आ गया। सारी औरतें कहने लगी नहीं नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा तो खुद ही आ गया। अब जब ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारा भी दिल इसके ऊपर आया तो सुनो क्या कहा। उफ़्फ़ो, कुरान क्या कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने। आए और तो सुन लो, यूसुफ को सामने रखकर क्या कहा। अगर इस लड़के ने, इस नौजवान ने अगर मेरी बात न मानी, धमकी भी, अगर इसने मेरी बात न मानी और मेरा कहा न माना, और जो चीज मैं इससे चाहती हूं अगर इसने मेरे मुतालबे को पूरा न किया तो इसको मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, जेल भेज कर रहूंगी। ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा, लंबी मुद्दत तक जेल में रहेगा, जेल में इसको सड़वा दूंगी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि बादशाह मिस्र की बीवी ने, मेरी मालिका ने
मेरी मालिकन ने यह कह दिया कि मैं इसको जेल में सड़ा दूंगी, तकलीफ पहुंचाऊंगी। तो जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आसमान पर नजरें डाली और अल्लाह से दुआ की। जब यूसुफ अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो उस दुआ में भी औरतों के मक्र फरेब और चाल का जिक्र कर रहे थे। और यूसुफ ने जो दुआ की वो क्या दुआ की? रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में जाना गवारा है, लेकिन वो काम करना गवारा नहीं जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यदऊननी इलैहि, जिस काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। पता चला कि एक औरत नहीं बुला रही थी, सारी औरतें ये चाह रही थी कि यूसुफ मेरे साथ मुंह काला कर ले, यूसुफ मेरे साथ टाइम दे दे और मुझे वक्त दे दे। इसलिए यदऊननी जमा मुअन्नस गायब का से का इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा? आए अल्लाह, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में सड़ जाना पसंद है, मुझे जेल की जिंदगी गवारा है, मुझे जेल खाना पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और मुझे दावत दे रही हैं। इसके बाद जो दुआ की वो ये की, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, आय अल्लाह इनकी चालों से बचाना तेरा काम है, आय अल्लाह इनके मकरो फरेब से बचाना तेरा काम है। आय अल्लाह, अगर तूने मुझे इनके चालों से महफूज न किया, इनके इरादों से महफूज न किया, इनकी चालों से और इनके ढोंग से अगर तूने मुझे मेरी हिफाजत ना फरमाई, अस्बू इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं भी इनकी तरफ गिर जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, तो मैं भी इनके साथ मुंह काला कर बैठूंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और मेरा शुमार नादानों में और जाहिलों में हो जाएगा। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह इनकी चालों से तू मुझे बचा ले, जेल में भले ही चला जाऊं वो मुझे गवारा है। अब सुनिए, तालीम देखिए क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिर वो पीछे पड़ के रह गई, ये जेल में भी जाने के लिए तैयार है, जबरदस्ती करूं इसके साथ। अब जबरदस्ती करने लगी। क्या कहा? यूसुफ इधर आओ, चलो एक काम है। कुरान कहता है अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, अंदर ले गई, दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, तीसरा दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। और जब लास्ट वाले कमरे में पहुंची तो कहने लगी, आए यूसुफ आओ, अच्छा मौका है, एक खूबसूरत औरत तुम्हारे पास है, तन्हाई का मौका है, आओ आओ मेरे करीब आओ। यूसुफ को जब अपने करीब बुलाने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो उठी, यूसुफ भागे। कुरान देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़ी, दूसरा दरवाजा खोला और आगे बढ़े, आखिरी दरवाजे पे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उस औरत ने यूसुफ के दामन को पीछे से पकड़ा और यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे ऐसे। यूसुफ ये हट गया, यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे पहले से, और जैसी खींचा उस औरत ने अपनी तरफ, बादशाह मिस्र की बीवी ने अपनी तरफ यूसुफ को खींचा तो यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटता चला गया। कौन ये खतरनाक लाइट मार रहा भाई? ये लाइट लड़कियों पे मारी जाती है, तो मुझ पे मार रहे हो? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? जरूर कोई छिछोरा है जिसको उसके बाप ने तरबियत नहीं दी। मेरे भाइयों, जैसे ही खींचा यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने दरवाजा खुल गया, क्योंकि यूसुफ दरवाजे को पकड़े हुए थे, उसने पीछे से खींचा, कुर्ता फटा, ऐसे गिरे, दरवाजा खुल गया, यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने बादशाह खड़ा है। गौर करो, बादशाह, पीछे से कमीज फटी हुई, फौरन
इस औरत ने जब देखा तो देखने के बाद अपने शौहर को दरवाजे पर देखा, झट से वही चीज जो मैं पहले कह रहा था आपको, इन्न कैदकुन नाज़िम, बड़ी खतरनाक होती है इनकी चालें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही इल्जाम लगा दिया। देख रहे हैं आप, अंदर ले गई बादशाह मिस्र की बीवी, दरवाजे बंद किए बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ को बुलाया बादशाह की बीवी ने, लेकिन जब पकड़ी गई चोरी तो सामने बादशाह खड़ा है और बादशाह मिस्र की बीवी कहती है, जो तुम्हारे अहल के साथ, बीवी के साथ गलत काम के इरादे से अंदर घुस जाए, कपड़े तक फट जाएं, ऐसे शख्स की सजा क्या होनी चाहिए। बिलाखिर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोड़ मरोड़ कर इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं, कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहत पड़ा, उस कहत की ताबीर बताई तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, ये कमीज उसको दे देना और इतना कह देना उससे कि ये कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना, और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ वो उनका बाप है। वो कासिद, वो इल्ची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है, मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है, मेरे बेटे की है, मेरी लख्त जिगर की है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने ये कमीज दी है उसका नाम यूसुफ है। जवाब दिया हाँ। फरमाया कैफ तरक्तहू, आए कासिद, आए कमीज लाने वाले, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, यानी वो कहाँ है और किस हाल में है, क्या है उसका पसे मंजर। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा तो उस कासिद ने जवाब दिया। तफसीर इब्न कसीर पढ़िए और मालिमुत तंजील देखिए। जब ये पूछा कि कई तरक्तहू, तुमने उसको कहाँ देखा, किस हाल में छोड़ा, तो जवाब दिया कासिद ने, तरक्तुहू मलिका मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी याकूब इस वक्त वो शख्स बादशाह बनाए, हुक्मरान बनाए, मुल्क का मिस्र का बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरा बेटा बादशाह है, मुल्क मिस्र का तख्त नशी है, बादशाह है, लेकिन ये सुनकर उनको खुशी नहीं हुई, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि यूसुफ बादशाह है या गुलाम, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस डिग्री पर है, कौन सी पोस्ट है उसके पास, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पूछने का मतलब यह है, असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, कि तुमने उसको छोड़ा तो उसका दीन क्या है। मुझे ये मत बताओ कि वो बादशाह है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमपी है, क्या है, ये मुझे मत बताओ। असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस दीन पे छोड़ा है।
कासिद ने कहा हमने उसको जिस दीन पे छोड़ा है बस इतना जानता हूं, काला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम कहते फिर मेरे बेटे की तरबियत ठीक हुई है। अगर वो अल्लाह को पहचान रहा है, अल्लाह को अपना माबूद समझ रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी तरबियत ठीक हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस तालीम से जो दीनी तालीम है इससे इंसान अपने रब को पहचान